क्लास 11th फिजिक्स का आप लेसन देख रहे हैं 4। इसका लास्ट पार्ट आज देखेंगे जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आज हम देखने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं, फिर सारा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलो अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में चल रहा है ना, किसी सर्कल के ऊपर चल रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसकी मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो सिर्फ स्पीड के लिए है। द वर्ड यूनिफॉर्म रिफर टू द स्पीड विच इज़ यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट होती है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब हम इसके लिए कुछ कॉपी में काम करते हैं। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल के ऊपर चल रहा हो, एक ऑब्जेक्ट है जो इस आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है स्टूडेंट्स? आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है विथ अ स्पीड v। सपोज ये v स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। स्पीड v ही रहेगी, स्पीड चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स, है ना। जो भी हो इसकी 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, जो भी है। बट स्टूडेंट यहाँ पर वेलोसिटी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि ध्यान से समझना, जब हम सर्कुलर पाथ में चलते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा हमारी पोजीशन से परपेंडिकुलर होती है। मतलब जैसे अगर आप सपोज ये ऑब्जेक्ट घूमते घूमते यहाँ पहुँचा, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऐसे परपेंडिकुलर। अगर ये यहाँ पहुँच गया है नेक्स्ट पॉइंट पर, ऐसे घूमते 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 यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? जिस पॉइंट पर ये है अभी, उससे इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है। कैसी होती है? टेंजेंशियल, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। अब वेलोसिटी, स्पीड तो बदल नहीं रही है, लेकिन डायरेक्शन बदलने से क्या होता है स्टूडेंट? वेलोसिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक उसके मैग्नीट्यूड पर और दूसरा डायरेक्शन पर। तो आप देख रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो जब इसकी पोजीशन चेंज हुई है, इसकी डायरेक्शन भी बदल गई है वेलोसिटी की। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल होती है कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल मोशन। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट रन करते करते यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। अगर ये रन करते करते यहाँ पर आ गया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी होगी स्टूडेंट? टेंजेंशियल। यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी होगी? टेंजेंशियल। तो आप क्या देख रहे हो कि जिस सर्कुलर पाथ में जब ये चलता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, स्पीड सेम रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ सर्कल विथ अ कांस्टेंट स्पीड। एक कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ यूनिफॉर्म जो है वो सिर्फ स्पीड के लिए है, वेलोसिटी के लिए नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है स्टूडेंट। देख रहे हैं आप, अगर आप मैं इस पॉइंट पर भी निकालूं तो यहाँ पर भी ये टेंजेंशियल होगी। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है स्टूडेंट? हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। क्लियर है क्लास? तो ये तो था छोटा सा डिस्क्रिप्शन जिसमें हमने देखा कि सर्कुलर मोशन क्या होती है। तो जिसमें कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के पाथ पर चलता है, स्पीड सेम है बट वेलोसिटी धीरे धीरे हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि वेलोसिटी हर पॉइंट पर बदल जाती है। और ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज ऑफ इट्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, कि ये जो डिस्टेंस है जिस पर वो चल रहा है या जिसकी पोजीशन के, अगर यहाँ से देखोगे पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है,
वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट से हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। चलिए अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसके अंदर हम एक्चुअली मोशन है, तो मोशन के अंदर हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, मोशन के अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये चीज़ें फाइंड करना होती हैं। तो हम यही सब चीज़ें फाइंड करेंगे। इसके लिए हम एक और डायग्राम बनाने वाले हैं। स्टूडेंट, इट इज अनदर अ सर्कुलर पाथ विथ सेंटर O। सपोज इनिशियली एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन P है, आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन सपोज यहाँ पर P डैश हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है, R और R सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है। फिर भी हम कुछ देर के लिए इसको R और इसको R डैश मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, ये V ऑन दिस इंस्टेंट। इस पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, इससे परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसे, है ना। हमको देखना है कि जब P से P डैश पर ये पहुंचा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये फाइंड करना है। P से P तक पहुंचने में वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है ना, चेंज इन वेलोसिटी भी निकालेंगे और एक्सेलरेशन। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर वेलोसिटी हमारी v है, तो इस पॉइंट पर हम वेलोसिटी को अपने कन्वीनियंस के लिए v डैश मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो हमने क्या क्या करा है यहाँ पर, तो लिख लेते हैं कि लेट v एंड v डैश बी द रिस्पेक्टिव velocities at points P and P dash of an object moving uniformly मूव कर रहा है in a circular path। Positions at P and P dash B R and R dash। इनकी पोजीशन P पर R है और P डैश पर कितनी है, R डैश है, ठीक है। हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए लिख भी लिया कि कभी एग्जाम पर्पज से आप करना चाहो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन कुछ ऐसा होगा आपके लिए। क्लियर है क्लास। सो अगर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फ्रॉम P से P डैश इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पहुँच गया, है ना। इनिशियल से फाइनल की तरफ, इसको हमने डेल्टा R नाम दीजिए सपोज, स्मॉल दो कैपिटल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। वेलोसिटीज तो स्टूडेंट बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, बाकी वैल्यूज़ तो कैसी है, बाकी वैल्यूज़ हमारी सेम है, ठीक है। तो हम अब क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करते हैं सबसे पहले तो हम उनकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या हो रही है। हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमने फाइंड कर ली P से P डैश की तरफ। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं ऊपर के लिए। देखिए हमको निकालना है वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है ना। चेंज इन वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे डेल्टा V। तो डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, V माइनस V डैश या फिर V डैश माइनस V निकालेंगे, ठीक है। V डैश माइनस V फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी।
दोनों सेम नहीं होते, डायरेक्शन का फ़र्क होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही आएगा, है ना। तो डेल्टा वी अगर हमको फाइंड करना है तो स्टूडेंट डेल्टा वी के लिए हम फाइंड करेंगे वी डैश माइनस वी, ठीक है। तो वी डैश माइनस वी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी डैश माइनस वी निकालने के लिए यहाँ से एक छोटा सा ट्रायंगल लॉ का यूज़ करेंगे जो हमने यूज़ किया हुआ है पहले भी वेक्टर एडिशन में, कि वी और वी डैश दोनों वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से अगर हम बनाएं इसके पैरेलल वी की डायरेक्शन और इसके पैरेलल वी डैश की डायरेक्शन, तो दिस वैल्यू इज नोन एज डेल्टा वी, जो होती है किसके इक्वल, वी डैश माइनस वी के। हमने पहले भी ये सीख रखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा जाए तो इसकी जो डायरेक्शन होती है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी किस तरफ चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ध्यान रखिएगा। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगी। तो डेल्टा वी वेलोसिटी में चेंज की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। हमने अभी इन दोनों के लिए माना है तो ये टुवर्ड्स द सेंटर हो रही है। हर जगह पर ऐसा होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हमेशा सेंटर की तरफ चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ये आप ध्यान रखिएगा ऑलवेज। तो डेल्टा वी हमको कितना मिला, डेल्टा वी की डायरेक्शन हमको मिल गई टुवर्ड द सेंटर और हमारे डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर हमको मिल गई डेल्टा वी की डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो वी डैश माइनस वी डेल्टा वी मिल गया, और ये सपोज कि ये सब जो चेंज हुआ है अगर डेल्टा टी टाइम में हुआ है, कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम में हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट, एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एक्सीलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो वर्क टुवर्ड द सेंटर। ये जो एक्सीलरेशन होता है हमेशा किसकी तरफ काम करता है, वर्क। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग तो आपको याद रहेगा, एक्सीलरेशन ऑलवेज वर्क्स टूवर्ड्स सेंटर। ये हमेशा जो एक्सेलरेशन है किस तरफ काम करता है, मतलब इसकी डायरेक्शन किधर होती है, जैसी वेलोसिटी में चेंज की, वेलोसिटी में चेंज किस तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, देयरफॉर एक्सेलरेशन भी किस तरफ वर्क करेगा, सेंटर की तरफ। इसीलिए इसको कहते हैं, इसका नाम ही रख दिया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसलिए इसको कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करता है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही कहते हैं। इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है ऑलवेज, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं स्टूडेंट। क्लियर क्लास। तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या मिल गई, डेल्टा बी, ये तुमको पता ही है। चलिए, है ना। तो डायरेक्शन हमने देख ली, वेलोसिटी में चेंज किस तरफ होता है, टुवर्ड द सेंटर, इसलिए हमेशा वेलोसिटी में चेंज जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन से। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्क करता है टुवर्ड द सेंटर, इसलिए इसको नाम दे गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर क्लास। ये हमारा एक एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल चुकी है हमको, एक एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कि सपोज इस पॉइंट के जस्ट बाद ही वो दूसरा पॉइंट है ना, उन दोनों के बीच में निकालना हो तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं हमेशा। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस एक छोटी सी चीज़ लग जाती है, लिमिट t टेंस टू 0, मतलब कि टाइम बहुत छोटा है, लिमिट t टेंस टू 0 और
यहाँ पर वैल्यू हो जाती है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है, ए इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जितना छोटे टाइम इंटरवल के लिए वैल्यू फाइंड करोगे हमारा एक्सेलरेशन उतना शार्प आता जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज हमारे सेंटर की तरफ होती है। तो स्टूडेंट ये जो हमने फॉर्मूला देखा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, एवरेज एक्सेलरेशन का, ये सब वेक्टर रिलेटेड है और हमें अब इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। हमें अब इनके मैग्नीट्यूड्स निकालना है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सो क्लास हमारे पास कुछ फाइनल रिजल्ट्स हैं, जैसे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया था, है ना। और एक्सेलरेशन के लिए क्या था हमारा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी था। ओके, यहाँ पर एक और फॉर्मूला जो बन सकता है वो है वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और डिस्प्लेसमेंट हमारा है डेल्टा आर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो डेल्टा टी टाइम लग रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डेल्टा आर हो रहा है। तो हमारे वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा वेलोसिटी के लिए भी एक फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स के। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन का, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूज़ देखते हैं। जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये हो गया आपका v, ये हो गया v डैश और ये वैल्यू डेल्टा v है। और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है OP, पहली पोजीशन जब वो P पर था तब उसका पोजीशन वेक्टर, जब वो P डैश पर था तब उसका पोजीशन वेक्टर, और दोनों पोजीशन वेक्टर में चेंज यानी डिस्प्लेसमेंट। ये जो ट्रायंगल दोनों है ना, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे। क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आते हैं सिमिलैरिटी, मैथ्स में आता है क्लास 10th में सिमिलैरिटी। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे, OP P डैश और ये जो वेलोसिटी वाला है हमारा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल लास्ट ईयर 10th में आप लोग पढ़ते हैं। सिमिलैरिटी में क्या होता है, अगर 2 ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल होते हैं तो सिमिलर होते हैं, है ना। लेकिन सिमिलर होने का फ़ायदे क्या होते हैं कि इनके साइड्स के रेशियो एक जैसे होते हैं स्टूडेंट। साइड्स के रेशियो कैसे होते हैं, एक जैसे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये वेलोसिटी v है और ये r है, तो v और r का जो रेशियो है वो ही यहाँ वाली वेलोसिटी डेल्टा v अपॉन डेल्टा r का होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं स्टूडेंट, दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, चलिए हम इसको लिखेंगे कैसे देख लेते हैं। फॉर दिस हम इसको नेम दे लेते हैं, हम इसको नेम दे लो, इसको नाम दे लो ABC नेम दे दो, ABC। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल OP डैश एंड ABC, ट्रायंगल ABC आर सिमिलर। कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो मतलब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर ये वेलोसिटी v है तो v अपॉन इसकी पोजीशन r इक्वल होगा दूसरी साइड्स के रेशियो में डेल्टा v अपॉन यहाँ से क्या है, ये है डेल्टा r। डेल्टा v के सिमिलर या प्रोपोर्शनल कौन है, डेल्टा r है। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा r हो गया हमारा। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो ये साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा स्टूडेंट। ये हम लोग क्लास 10th में पढ़ते ही हैं, लेसन नंबर 6 आता है सिमिलैरिटीज़, तो वहाँ से हमने ये कर लिया है।
इसका क्या बेनिफिट होना है स्टूडेंट? इसके बेनिफिट ये होना है कि हमको यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी कि डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, इसको भी हम इक्वेशन 1 दे के यहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं। इक्वेशन 1 दे के इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का अगर हमें क्या निकालना है, हमें एक्सेलरेशन का अगर फाइंड करना है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, सिर्फ हमें एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड निकालना होंगे। अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड चाहिए। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है, वी इंटू डेल्टा आर अपॉन आर हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो वी इंटू इसके प्लेस पे ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। अगर यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी बात है, इफ़ यहाँ पर एक अलग से लिख लो तो आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा। इफ़ लिमिट टी टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पर टाइम को बहुत ही छोटा लेते हैं आप, मतलब आप थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए ये सब चीज़ें फाइन कर ले हो, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए, है ना, तो देन इस v को हम लिख सकते हैं स्मॉल v, वेलोसिटी ऑफ जो हमको स्पीड दे रखी ना क्वेश्चन में, वो मान सकते हो आप। ठीक है, ये हम एज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल v, और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी को भी हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो हमारे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एक v पहले से है, ये भी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी भी क्या बन जाएगा, v, और अपॉन में ये r, रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में वो चल रहा है। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्टूडेंट्स v² अपॉन आर। सर्कुलर पाथ में जब हम चलते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने की वैल्यू होती है v² बाय आर। इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमने एक्सेलरेशन कैसे फाइंड किया है। स्टूडेंट, अब हम एक और रिलेशन फाइंड करेंगे। ये जो हमने वेलोसिटी देखी थी, ये हमारी लीनियर वेलोसिटी है। कैसे वेलोसिटी है, लीनियर। लेकिन जब हम सर्कल में चलते हैं स्टूडेंट, तो आप देखना, मैं आपको एक एंगुलर वेलोसिटी भी बताता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में चलता है स्टूडेंट, तो हम इसकी वेलोसिटी को एंगल के थ्रू भी मेज़र कर सकते हैं। कैसे कि अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कुछ समय के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर आ जाए, मान लो सेकेंड पोजीशन, तो यहाँ से यहाँ तक जो चला है उसने, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए आप इस एंगल का भी यूज़ कर सकते हो कि वो थीटा एंगल चला है। अगले कुछ टाइम में वो यहाँ आ गया तो उसका एंगल फिर से थोड़ा चेंज हुआ, मान लो ये θ1 हो गया। उसके थोड़े और टाइम में अगर वो यहाँ आ गया तो इसका एंगल और क्या हो गया, θ2 हो गया। मतलब अगर वो इस सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी का रिलेशन है वो इस एंगल से भी हम फाइंड कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर एक दूसरी टाइप की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से एंगल कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि सर्कल में क्या हो रहा है स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि अगर ये एक चक्कर पूरा लगा लेगा, एक अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट पूरा हो जाएगा, मतलब इसका कि एक पूरा राउंड लगा लेगा, तो इस पूरे राउंड में इसका जो टोटल एंगल है ना वो बनेगा 360। मतलब हम फाइंड कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन एंगल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, या इसकी जो डिस्टेंस है उसका हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं किसके साथ, एंगल के साथ। तो यहाँ से सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसकी एक और वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और इसको एक्सप्लेन करते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ओमेगा।
तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी अभी नहीं, थीटा अपॉन टी। वैसे देखा जाए तो इसको हम डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों का एक ही मतलब होता है, मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, हमने क्या देखा, चेंज इन एंगल, तो चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा कितने टाइम में हो गया, डेल्टा टी टाइम में हो गया। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहेंगे स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर ये डेल्टा हटा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कहते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यूनिट क्या होगी, एंगल्स को मेज़र करते हैं रेडियन में। किस में मेज़र करते हैं स्टूडेंट, रेडियन में। तो रेडियन पर सेकेंड या पर मिनट, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई पर्सन सर्कुलर पाथ में चलता है तो हमको इन दोनों वेलोसिटीज़ में रिलेशन निकालना है। हमको क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटीज़ में रिलेशन निकालना है कि अगर हमारी लीनियर वेलोसिटी, हमको क्या बोला गया था, लीनियर वेलोसिटी मतलब v जो हमने पहले ली थी, कि अगर कोई पर्सन 10 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको समझ में आ जाए कि 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से किसी सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो ये लीनियर स्पीड थी उसकी, लीनियर या स्ट्रेट लाइन स्पीड थी, है ना। बट होता क्या है, इस पर एक्सेलरेशन लगता है सेंटर की तरफ, तो वो ऐसे घूमता 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 सर्कल में चलता है। लेकिन इसमें एक कौन सी वेलोसिटी और होती है स्टूडेंट, इसमें एक वेलोसिटी और होती है जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। हम उस रिलेशन को आज क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी वी में क्या रिलेशन है। ठीक है क्लास, अभी ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिया था 10, है ना। तो हम अब लिखेंगे रिलेशन बिटवीन v लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट हम सेम ही डायग्राम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ किया था, सेम डायग्राम बनेगा। ये आपकी डेल्टा आर वैल्यू है। अगर सपोज P से कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और डेल्टा टी टाइम में वो P डैश पर पहुँच जाता है, और इतने टाइम में जो एंगल चेंज हुआ है वो एंगल सपोज डेल्टा थीटा मान लो, इसको क्या मानेंगे हम, डेल्टा थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से दोनों वेलोसिटीज हम लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटीज भी और हमारी एंगुलर वेलोसिटीज भी। लीनियर वेलोसिटी क्या कहती है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और लीनियर वेलोसिटी क्या बोलती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है क्लास। लेकिन एक रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन को हमने पहले ही पढ़ चुका है ट्रायंगल्स में। अगर सर्कुलर पाथ में हम चल रहे हैं तो ये जो एंगल डेल्टा थीटा होता है, ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो एंगल है वो इस इक्वल होता है, एक फॉर्मूला होता है एंगल, हम जो रेडियन एंगल पढ़ते हैं ना उसमें एंगल इज इक्वल्स टू होता है, एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले का यहाँ यूज़ होगा। एक्चुअल में हमने ये बहुत बड़ा ले लिया है। हम जब ये चीज़ें फाइंड करते हैं ना बहुत छोटी छोटी मान के चलते हैं। हम ये लेके चलते हैं कि टाइम बहुत छोटा है, हम ये मान के चलते हैं कि लिमिट t टेंस टू 0, मतलब टाइम 0 की तरफ जा रहा है, यानी हमने बहुत छोटा टाइम लिया है। तब हम इस पार्ट को, ये जो डेल्टा आर है इसको हम आर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगल बराबर हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। क्या हो जाएगा, एंगल बराबर हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर एंगल डेल्टा थीटा है और आर्क की जगह मैं यूज़ करूँगा डेल्टा आर, डेल्टा आर। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क को डेल्टा एस की जगह हमने यहाँ डेल्टा आर माना है, तो डेल्टा आर अपॉन टाइम डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, यानी डेल्टा आर की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, डेल्टा आर की वैल्यू हो गई डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डेल्टा आर की जगह वैल्यू रखें ये वाली डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा टी, तो क्या होगा
स्टूडेंट मिस्टेकनली हमने डेल्टा टी यहाँ लिख दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन हमने एंगल इज इक्वल टू आर्क डेल्टा आर अपॉन रेडियस की जगह डेल्टा टी लिख दिया। तो ये एक मिस्टेक हमसे हो, छोटी सी हो गई, तो उसको हम आर मान लेंगे। ठीक है, छोटी सी हमने लिखा सही था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन जब हम यहाँ लिखने गए तो पेज चेंज होने की वजह से हमने इसको डेल्टा टी लिख दिया। तो हमारे डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा आर अपॉन आर। हम यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू निकालेंगे, जो होता है डेल्टा थीटा इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा आर स्टूडेंट्स। ठीक है, बस हमारा काम हो चुका है। हम यहाँ पर डेल्टा आर की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, जो कितनी है, तो v वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर हमारा है आर इंटू डेल्टा थीटा, अपॉन में टाइम है तो हमने रख दिया टाइम की वैल्यू। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी कितना होता है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू होती है ओमेगा। तो हमारा v का फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और यही रिलेशन होता है हमारे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में यही रिलेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जहाँ पर v क्या होती है लीनियर वेलोसिटी, r क्या होती है रेडियस ऑफ सर्कल जिस सर्कुलर पाथ में हम चल रहे हैं, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब यही हमने जो इससे पहले फाइंड किया है, हमने इससे पहले फाइंड कर रखा है एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन हमने निकाला था v स्क्वायर अपॉन r, निकाला हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू रख दें, लीनियर वेलोसिटी v बराबर आर ओमेगा, क्या रखें आर ओमेगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर आर ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा उसके ऊपर स्क्वायर अपॉन में आर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और अपॉन में एक आर है, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आपके ए की वैल्यू कितनी हो गई ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर क्लास, तो ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है ए की, ए हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये हमारे अगर एंगुलर वेलोसिटी दी है तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं एक्सेलरेशन। अगर आपको लीनियर वेलोसिटी दे रखी है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दोनों का रिलेशन हमने देख लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, उसको हम और कर लेते हैं, जिसको रिवॉल्यूशन पार्ट कहते हैं। स्टूडेंट वो रिलेशन ये है हमारा, हम न्यू पेज लेते हैं। हमने ये देख रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हम बात करते हैं एंगुलर की। हमने एंगल की बात करी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक चक्कर पूरा लगा लेता है, और इस चक्कर में सपोज उसको टी टाइम लग रहा है, तो उस पूरे एक राउंड में कितना एंगल घूमेगा, वो एंगल घूमता है 360 डिग्री, जिसको रेडियन में कहते हैं 2 पाई। क्या कहते हैं 2 पाई। तो हमने क्या देखा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है, चेंज इन एंगल। तो एंगल कितना हो रहा है टोटल हमारे एक राउंड के अंदर, एंगल हमारा कितना बदला 2 पाई। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे एंगल 2 पाई अपॉन ये टाइम इंटरवल हमारा टी हो गया। और एक और टर्म यहाँ जो न्यू है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ लिख लीजिए आप, जो होती है 1/t। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक राउंड, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि पर सेकंड कितने राउंड लगाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है अगर कोई बार बार सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो वो एक सेकंड में अगर एक राउंड लगा रहा है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, है ना। इस टाइप से फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो अपने टाइम के अंदर कितने चक्कर लगा लेता है, कितने राउंड पूरे कर लेता है, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में एक राउंड लगा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1 हर्ट्ज, मतलब वो एक सेकंड में एक चक्कर लगा लिया। 2 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। क्या होता है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी से क्या पता चलता है कि वो पर सेकेंड कितना चल रहा है, या वो एक राउंड चलने में कितना टाइम ले रहा है, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हम क्या लिखते हैं 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ आप देखिए ओमेगा बराबर हो गया 2 पाई अपॉन टी। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1/t लिख सकते हैं ना। और 1/t की जगह क्या लिख सकते हो आप फ्रीक्वेंसी एफ। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ। तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ भी कहीं कहीं कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, जहाँ आपका मन करे। जैसे भी आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला r इंटू ओमेगा,
आप इस ओमेगा की वैल्यू रख दो, तो आपकी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन किससे आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन आपकी फ्रीक्वेंसी से आ जाएगा, कितना, r इंटू 2πf, ये हो गया। अभी हमने फाइंड करा एक्सेलरेशन कितना होता है, हमने एक्सेलरेशन को निकाला r इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 2πf, तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा आपका 2πf का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर f का स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या निकल जाएगा 4r पाई स्क्वायर f स्क्वायर। इस टाइप से फॉर्मूलेस बन जाएंगे, जैसे ज़रूरत होगी हम वैसे फॉर्मूलेस का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट को देख लिया। अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं, जिससे आज हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। सबसे हम पहले हमें एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12, आर की वैल्यू कितनी मिल गई, 12 सेंटीमीटर के सर्कुलर पाथ में ही इंसेक्ट चल रही है, मतलब फंस गई है, तो उसे जो रास्ता मिलेगा वो सर्कुलर मिलेगा, मतलब वो सर्कुलर पाथ पर चलेगी। स्टेडीली एंड कंप्लीट्स 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में करेगा वो भी पता चल जाएगा हमको। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ मोशन, हमको एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड निकालना है। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर है, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब हमको एक्सेलरेशन निकालना है वो कांस्टेंट है या क्या है, ये भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देख लिया, हमको वैल्यूज उन्होंने दे रखी है, हम लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। रेडियस है यहाँ 12 सेंटीमीटर, मतलब वो 12 सेंटीमीटर के रेडियस में चल रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.12 मीटर, आर की वैल्यू। 100 सेकेंड में 7 राउंड है ना, टाइम फॉर 7 राउंड्स इज 100 सेकेंड, तो एक राउंड का कितना होगा, है ना, एक राउंड का कितना हो जाएगा, तो एक राउंड का टाइम हो जाएगा 100/7, 100/7 सेकेंड, इतने सेकेंड हमको लगेंगे एक राउंड लगाने में। ये हमको टाइम पीरियड मिल गया एक राउंड का, सिंगल राउंड को 100/7, 7 राउंड का 100 सेकेंड, अगर एक राउंड का निकालना है एक राउंड में कितना टाइम लगेगा, तो वो 100/7 सेकेंड हो गया, है ना। इसको T1 नाम दे दो, कोई दिक्कत है हमें नहीं है। अब हमको फाइंड करना है क्या क्या, उन्होंने बोला है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला देखा था हमने, एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला देखा था 2π/t, ये देखा था। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 100/7, पाई की वैल्यू हम लोग पहले ही जानते हैं कितनी होती है 22/7 होती है, कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो वैल्यू रखें 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, टी की वैल्यू कितनी है 100/7, 7 से 7 कट जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 22×2=44/100, अपन में 2 जीरो हैं, पॉइंट अभी कहीं पर नहीं है तो यहाँ होता है, तो पॉइंट 2 प्लेस इधर आ जाएगा क्योंकि अपन में 2 जीरो हैं, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 0.44, लेकिन मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर यूनिट रेडियन लेना आप एंगल की, है ना, डिग्री मत लेना, तो रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि टाइम को हमने सेकेंड में ही लिया था। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई 0.44 रेडियन पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी v बराबर रिलेशन क्या देखा था r इंटू ओमेगा, r को हमने यहाँ पर स्मॉल r लिया है क्वेश्चन में, इसलिए इसको स्मॉल r लिख लो, सिंपल सी बात है, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, रेडियस दी है 12 सेंटीमीटर, लेकिन इस 12 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो आंसर मीटर में आ जाएगा, है ना, और सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंटीमीटर में, जैसा आप चाहें, हम चाहें तो इसको 12 रख लेंगे, है ना,
तो जो हमारी यहाँ से लीनियर स्पीड आएगी वो फिर सेंटीमीटर सेकंड में आएगी। अगर आर को यहाँ मीटर में रखोगे तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, जो आप चाहें। 12 इंटू 0.44, दोनों का मल्टीप्लाई आप अगर करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पर अगर पॉइंट में आंसर लेते 0.12 यूज़ करते सेंटीमीटर की जगह मीटर में, तो आंसर मीटर पर सेकंड में आता, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स में आता है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ सेंटीमीटर में लेना ठीक समझा स्टूडेंट। क्लियर है क्लास? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या फाइंड करना है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमने देखा है दोनों तरीके से निकाल सकते हैं जो आपको लगे। एक होता है v²/r, एक हमने देख लिया था ω²r। यहाँ करोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई, जो आपको ठीक लगे उस फॉर्मूले से आप कर लें, आंसर सेम आएगा, है ना। हम चाहें ω² की वैल्यू लिख लें, क्योंकि हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करना डिवाइड से थोड़ा सा आसान माना जाता है। तो 0.44 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर करना होता है। रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखी है तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे 12। अगर यहाँ पर भी वही है, आर को रेडियस को 12 रखोगे, सेंटीमीटर में रखोगे तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, अगर मीटर में रखोगे तो मीटर में। इस पूरे की अगर वैल्यू आप निकालोगे मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गलती से सेंटीमीटर पे स्क्वायर लग गया था, तो एक्सेलरेशन होता है 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्लास? ये डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि इतना मल्टीप्लाई, स्क्वायर, ये सब करना आपको आता है। चलिए हम इसके अब एक्सरसाइज क्वेश्चन पे चलते हैं जो बुक के पीछे दिए होते हैं। स्टूडेंट्स पीछे की तरफ एक क्वेश्चन है 4.17 जो हमारे लास्ट पेज पर दिया हुआ है, जहाँ पर लेसन खत्म होता है। अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग, एक धागे में एक स्टोन बांधा है, धागा 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको रिल्ड मतलब घुमाया जा रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब एक सर्कल में घुमा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। इसकी स्पीड कांस्टेंट है ना। इफ स्टोन मेक्स 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, अगर वो 14 रिवॉल्यूशन 25 सेकेंड में करता है तो हमको निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। ठीक है, सिचुएशन इज लाइक दिस। सिचुएशन हमारी कैसी होगी स्टूडेंट? सिचुएशन हमारी सर्कुलर मोशन की है। सर्कुलर मोशन की किस टाइप से कि हमने एक इसे धागे में इस स्टोन को लिया और यहाँ से धागे को पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा कि वो एक सर्कुलर मोशन में ही चलता है। ठीक है, तो जितना लंबा धागा है वो बन जाएगी आपकी रेडियस, है ना। तो यहाँ पर जो थ्रेड है या स्ट्रिंग है वो 80 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस आपको कितनी मिल गई? रेडियस की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 80 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दे रखा है? और आपको ये दे रखा है कि 14 रिवॉल्यूशन, 4.17 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 14 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकेंड। सो हम निकालेंगे टाइम फॉर 1 रिवॉल्यूशन। हमको अगर एक रिवॉल्यूशन का टाइम फाइंड करना है तो उसको हमने t मान लिया है, जो क्या हो जाएगा? टोटल टाइम 25, टोटल रिवॉल्यूशन 14, तो 25/14 ये हमारा एक रिवॉल्यूशन का टाइम हो गया। कि एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में कर रहा है वो? 25/14 सेकेंड में कर रहा है ना। अगर 14 रिवॉल्यूशन में इतना टाइम लग रहा है तो एक रिवॉल्यूशन करने के लिए 14 से इसको डिवाइड कर दीजिए। हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए कोई ना कोई वेलोसिटी तो चाहिए, या तो लीनियर या एंगुलर। तो हम यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन हमको पता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में एक पूरा राउंड लगा लेता है तो एंगल कितना बन जाता है? 2π बन जाता है। कितना बन जाता है? 2π। तो यहाँ पर एंगल बन गया हमारा 2π, जिसको 360 डिग्री भी कहते हैं। टाइम कितना दिया है? 25/14। 2π की वैल्यू रखते हैं 2 × 22/7, पहले से यहाँ लिखा है
25। अब यहाँ से देखिए जो नंबर ये मेन अपॉन के अपॉन में यहाँ होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ये 14 कहाँ जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। कैंसलिंग कर लेते हैं, 7 से कट हुआ ये 2 बार, ऊपर वैल्यू आ गई 22 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 88/25 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम चाहें तो इसको पॉइंट में आंसर निकालें या नहीं चाहें तो भी ना निकालें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फाइंड करना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने क्या देख रखी है, जो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80/25, इसका हमें करना है स्क्वायर। रेडियस दी 80 सेंटीमीटर्स, अगर सेंटीमीटर में रखेंगे तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्लास, अब हमको सिर्फ छोटा सा कैलकुलेशन करना है, इजी है। 88 इंटू 80/25 इंटू 25, चाहे तो 15 से कट कर लें, यहाँ जाएगा 16 बार, 5 से सॉरी, तो ये 5 बार है ना। अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना आप लोगों को आता है, तो मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट अराउंड 991 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको सेंटीमीटर से मीटर में अगर चेंज करना चाहो तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट यहाँ से 2 प्लेस अंदर आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 9.91। पॉइंट यहाँ से यहाँ 2 प्लेस अंदर आता है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्लास ये एक हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देख लिया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं और भी जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे।